अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम शहरबानो मेमन एडवोकेट। आज की मेरी वीडियो जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो मैं समझती हूँ कि आज ये टॉपिक हमारी सोसाइटी में सबके पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है लॉकडाउन से रिलेटेड लोगों के जहनों में जो क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का आंसर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैं आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले डिस्कस करना चाहूँगी कि जब लॉकडाउन हुआ ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो उस दौरान हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों के जहनों में कुछ क्वेश्चंस रेज़ हुए। वो क्या क्वेश्चंस थे कि लोगों के जहन में ये था कि ये जो लॉकडाउन है ये हमारे ऊपर इल्लीगली जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमारे जो स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं या हमारी मार्केट्स बंद की जा रही हैं, हमारे कारोबार करने से हमें रोका जा रहा है, हमें हमारे घर तक महदूद किया जा रहा है। ये सब इल्लीगल है क्योंकि ये हमारे पर्सनल एक्ट हैं और इससे हमें हुकूमत ज़बरदस्ती नहीं रोक सकती है और हुकूमत हमसे सिर्फ कह सकती है, हमें इन चीज़ों से नहीं रोक सकती है। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में लॉ हमें क्या कहता है? क्या वाकई ही ऐसा कोई सेक्शन, ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं है कि हुकूमत हमें इन चीज़ों से रोक सके, या फिर अगर है तो कौन से सेक्शंस हैं या कौन सा लॉ है जो इससे डील कर रहा है, जिसको यूज़ में लाते हुए हुकूमत हमें इन चीज़ों से रोक रही है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैं आपसे पहले एक बात करना चाहूँगी, आपके सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए कि पर्सनल एक्ट और पब्लिक एक्ट में क्या फ़र्क है। तो जब हम बात करें पर्सनल एक्ट की, तो पर्सनल एक्ट आपका ऐसा काम है जो आप खुद अपने लिए कर रहे हैं और जिसका बस आपके अपने हद तक आपके ऊपर उसका असर हो रहा है। लेकिन जब आप वही काम करते हुए सोसाइटी को उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, आपके इस काम से सोसाइटी के ऊपर, पब्लिक के ऊपर जब कोई ख़तरा होगा इस चीज़ का कि आपके इस काम से उनको उनकी जान को ख़तरा हो सकता है या उन्हें किसी भी लिहाज से कोई ख़तरा हो सकता है, तो फिर हमारी हुकूमत के पास ये राइट है कि वो हमें उस चीज़ से रोक सकती है और हमारा वही काम जो पहले पर्सनल था वो अब पर्सनल नहीं रहेगा, वो अब पब्लिक एक्ट बन जाएगा। अब ये तो बात होगी पर्सनल एक्ट और पब्लिक एक्ट से रिलेटेड। अब हम अगर आगे चलें तो हम देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान जो स्कूल्स बंद रहे और सब कुछ, मार्केट्स बंद रही और लोग सबके जहन में ये चीज़ आई कि हमारे ऊपर ये चीज़ें जो इम्प्लीमेंट की जा रही है इसमें तो लॉ तो कुछ भी नहीं कहता, बस वैसे ही हमारे ऊपर जो है हुकूमत इन चीज़ों को ला रही है। तो हम उससे रिलेटेड आज बात करेंगे। इसके रेफरेंस के लिए मैं आपके साथ 3 सेक्शन जो है उनको पहले डिस्कस करूँगी। पीपीसी का सेक्शन 268 टू 271, 268, 269, 270 एंड 271, इन 4 सेक्शंस का मैं आज आपको बताऊंगी कि इन 4 सेक्शंस में क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 268 की, डेट इज़ अबाउट पब्लिक न्यूसेंस। अब पब्लिक न्यूसेंस क्या है? पब्लिक न्यूसेंस ये है कि जब आपका कोई भी काम सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए हार्म का बायस बने, वो हार्म किसी भी सूरत में हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है। वो हार्म इस सूरत में भी हो सकता है कि आपकी सेहत के लिए वो चीज़ ख़तरा है, या फिर आपकी किसी भी तरह का हार्म जो सोसाइटी को पहुंच रहा है, उस सब से डील करेगा पब्लिक न्यूसेंस और हुकूमत आपको उससे रोक सकती है। दूसरी बात, अगर हम सेक्शन 269 की बात करें तो उसमें यह है कि कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जो कि ऐसी डिजीज़ 269 और 270 जिसमें यह है कि कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जो कि आपके लिए आपको है और आपसे वो बहुत से लोगों को लग सकती है,
ये ख़तरा है कि अगर आप आज़ाद घूमेंगे या फिर आप बाहर निकलेंगे तो वो चीज़ दूसरों में फैल सकती है। तो उससे भी हुकूमत आपको रोक सकती है, और सिर्फ रोक नहीं सकती, इसके लिए ये है कि अगर आप उस चीज़ से नहीं रुकते हैं तो उसके लिए एक बहुत सख्त पनिशमेंट भी है। और 271 में क्वारंटीन रूल बताए गए हैं कि आप खुलेआम नहीं घूम सकते हैं निकल के बाहर। कि अगर एग्ज़ाम्पल कोई एक इन्फेक्शन जो है वो फैल रहा है, कोई डिज़ीज़ ऐसी है जो फैल रही है और आपको वो चीज़ है या ख़तरा है कि आपको लगेगी और आपको लगने के बाद बहुत से लोगों में चली जाएगी, तो वो फिर आपके लिए नहीं होगा, वो आपके साथ साथ आपसे बहुत से लोगों में ट्रांसफ़र होने का ख़तरा होगा, और हुकूमत आपको उस एक्ट से भी रोक सकती है। क्योंकि जब भी कोई आपका पर्सनल एक्ट बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा हो तो वो पर्सनल नहीं रहता है, वो पब्लिक एक्ट बन जाता है। वो जो है वो पब्लिक के लोगों को के अंदर न्यूसेंस का बाइस बनता है। तो पब्लिक न्यूसेंस के अंडर वो आपको रोक सकते हैं इन चीज़ों से। अब दूसरी बात करते हैं कि सेक्शन 188 CRPC एंड सेक्शन 144 CRPC क्या है। तो अगर हम बात करें सेक्शन 188 CRPC की, तो इसमें ये है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जब ये देखता है कि ये चीज़ हो रही है तो वो आपको रोकेगा इस चीज़ से पब्लिकली, और ये चीज़ आपसे हो रही है और तो वो आपको रोक सकता है। और अगर आप नहीं रुकेंगे तो वो उस ऑर्डर की डिसोबीडियंस होगी, और उस डिसोबीडियंस के ज़िम्मेदार फिर आप लोग होंगे। इसके बाद अगर हम सेक्शन 144 CRPC की बात करें, तो इसमें उन्होंने बताया है कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है जो कि पब्लिक न्यूसेंस बन गया है, पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड है। अगर हम बात करें सेक्शन 144 की, तो गवर्नमेंट जो है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अगर इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो हमें इस चीज़ से रोक सकती है। वो ऑर्डर कर सकते हैं कि इस चीज़ को बैन कर दिया जाए कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो अंडर सेक्शन 144 आपको उस चीज़ से रुकना होगा, उस एक्टिविटी से रुकना होगा। एक्टिविटी कौन सी? जैसे अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो आपको बाहर आने जाने, घूमने फिरने, मॉल्स में जाने, स्कूल बंद करना होगा। आपको कोई भी बिज़नेस अपना जो है जहाँ पर गैदरिंग होगी, आपको उन जगहों से रुकना होगा। तो ये हमारा लॉ कहता है इस बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को जितना हो सकता है लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि जो लॉकडाउन लगा है या फिर ड्यूरिंग पेंडेमिक हमारी जो एक्टिविटीज़ थी उनको क्यों हमारे घरों तक महदूद किया गया। थैंक यू सो मच।